हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीजेस के सिलसिले में मैं डॉक्टर शिरीन हमेशा की तरह आपके साथ साथ, ताकि आपको सारी मालूमात से आगाह कर सकूं जिनके ज़रिए बीमारियों से बच सकें, उन्हें शिकस्त दे सकें और अपनी ज़िंदगियों में कई सेहतमंद सालों का हम सब इजाफा कर सकें। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मालूमात हासिल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो आज मैं आपसे बात करती हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे मुतालिक बहुत ही कम लोग जानते हैं, जबकि वो एक बहुत ही डेंजरस खामोश कातिल है, और वो है स्लीप एपनिया। ये क्या होता है? ये नींद के दौरान रात में सांस रुक जाना और बार बार रुक जाना। अब ये कैसे जाहिर होता है? खर्राटों से। अक्सर मैंने देखा है कि लोग खर्राटे लेने वाले लोगों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अगर वो वाइफ है, उसका हस्बैंड ले रहा है, या हस्बैंड है और उसकी वाइफ है, तो आपस में झगड़े भी हो जाते हैं कि भाई तुम क्यों खर्राटे ले रही हो, और इस तरह की बातें। जबकि इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती कि इस तरह से शदीद खर्राटे जो हैं उनके पीछे कोई ना कोई बीमारी, कोई वजह हो सकती है। तो प्लीज़ आप सब इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपका साथी, आपका दोस्त, आपकी जो है फैमिली का कोई भी फ़र्द वो इस तरह से बहुत ज़ोर ज़ोर के खर्राटे लेता है और उसकी बार बार रात में आँख खुल जाती है नींद के दौरान, तो उसे फ़ौरी इलाज की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि स्लीप एपनिया क्या है। ये मैं डॉक्टर पेंढारकर की जो है एक रिसर्च के मुताबिक आपको बता रही हूँ। ये जो नींद में सांस रुकना है उसके मुतालिक हर चीज़ जो आप जान सकें, क्योंकि आप देखें कि कई लोग हैं जिनका कि सोते में इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है, और हम बस यही कहते हैं कि हाँ जी अल्लाह की मर्ज़ी, और वो क्योंकि सोया हुआ था और फलाना और ढिमका, या उसको ये बीमारी थी या वो बीमारी थी, या वो रात को उसने बड़ा भारी जनाब खाना खा लिया था, ये हुआ था। ये सारे मिथ्स हैं। देखिए, ज़्यादातर जो है ना, ये जो सोने के दौरान जो डेथ होती है वो स्लीप एपनिया की वजह से होती है, और इसकी वजह से डेथ ही नहीं, सारी खतरनाक बीमारियां भी होती हैं। तो ये जो नींद में सांस रुकने की बीमारी है, ये खामोश कातिल है। आप जैसे कि आप देखें कि अगर आप रात भर सोते हैं मगर फिर भी दिन भर थकावट महसूस करते हैं, क्या आपके साथी आपकी जोरदार खर्राहट की शिकायत करते हैं? हो सकता है कि इसकी वजह सिर्फ बैड स्लीप, बुरा सोना नहीं, बल्कि ये एक संगीन तिब्बी हालत स्लीप एपनिया या नींद में सांस रुकना हो सकती है। तो आप जाने इस मसले के बारे में। इसकी जो है ये ऐसी हालत है कि जहां आपकी सांस नींद के दौरान बार बार रुक जाती है और फिर शुरू होती है। जब आप सोते हैं तो आपके गले के पट्टे ढीले पड़ सकते हैं, जिससे कि हवा का जो रास्ता है ना वो बंद हो जाता है। ये रुकावट ऑक्सीजन को आपके दिमाग और जिस्म तक पहुंचने से रोकती है। जब दिमाग को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो वो आपको झटके के साथ जागने पर मजबूर कर देता है ताकि आप सांस ले सकें, अक्सर एक गहरी सांस या घुटन के साथ। ये अमल रात में सैकड़ों बार हो सकता है और आपको उसका एहसास तक नहीं होता, बस कुछ याद रहता है कि हाँ मुझे नींद अच्छी नहीं आई। ठीक है। अब इसकी अक़साम तो एक खतरनाक भी किस्म की और एक आम भी किस्म की है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कॉमन है मैं उसके बारे में आपको बताऊँ, वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब आप इसकी अलामत को कैसे पहचानेंगे? आपको इन अलामत पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए कि जैसे ज़ोर-ज़ोर से खर्राटे ले रहा है कोई, ऐसे खर्राटे जिसे दूसरे कमरे में मौजूद इंसान भी सुन सके। नींद के दौरान साँस रुकना, आपके साथी का बताना कि आप सोते में साँस रोक लेते हैं और लगता है कि घुटन महसूस कर रहे हैं। दिन भर एक्सट्रीम थकावट, चाहे 8 घंटे सोने के बाद भी आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, और सुबह के वक़्त सर दर्द भी होता है क्योंकि नींद में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इसकी वजह से आपका जो फ़ोकस है, जो कंसंट्रेशन है माइंड का, वो भी जो है बिगड़ सकता है। आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है, मूड में तब्दीलियाँ होती हैं, बार-बार आप पेशाब के लिए उठते हैं रात को। अब इसके खतरनाक नताइज की जो है ना एक फहरिस्त है। सबसे बड़ा है हाई ब्लड प्रेशर और अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर। अक्सर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज जो हैं वहाँ, क्योंकि जो हमारे ममालिक हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, मेरे ख्याल में वहाँ इतना ये कॉमन नहीं है, और बहुत से जो आम डॉक्टर हैं वो इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। हम अगर मरीज़ को हाई ब्लड प्रेशर है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा या वो बढ़ रहा है तो बस उसकी दवाइयों में इजाफ़ा करते जाते हैं। तो इसी तरह से जो इसकी जो रिस्क हैं वो हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, फालिज है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, डिप्रेशन है, और गाड़ी चलाते हुए नींद आ जाना, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। अब इसका इलाज क्या है? इसकी जो है सबसे पहले तो डायग्नोसिस होगी कि आप जो है वो किसी भी हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ पर जो भी स्लीप क्लिनिक है वहाँ अपनी स्लीप स्टडी कराएँ। इसमें ये होता है कि आपके जो सर पे छोटे-छोटे से जो इलेक्ट्रोड हैं वो लगाए जाते हैं एक वायर की तरह से, और वो उसमें इस टेस्ट में आपकी नींद, साँस, ऑक्सीजन वग़ैरह ये सब मॉनिटर की जाती है।
آپ کی نیند کے دوران جب آپ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، اور آج کل تو پورٹیبل ڈیوائسز بھی آ رہی ہیں، اور اس سے آپ کے جو ہے آکسیجن لیول اور دل کی دھڑکن پر بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ اب اس میں جو ہے ٹریٹمنٹ کے علاج کے آپشن کیا ہیں؟ سب سے مؤثر اور عام علاج جو ہے وہ ہے سی پیپ مشین کا استعمال۔ تو یہ جو مشین ہے یہ مسلسل ہوا کا دباؤ برقرار رکھتی ہے تاکہ آپ کی سانس کی نالی کھلی رہے۔ یہ مشین آپ کو کچھ مہنگی بھی مل سکتی ہے، لیکن دیکھیں اپنی جان اپنی زندگی سے زیادہ دنیا میں کچھ بھی قیمتی نہیں ہے۔ اس پہ آپ ضرور خرچ کریں، اپنی صحت پہ، اپنی زندگی پہ۔ سی پیپ مشین آپ کو ہر رات لگانی ہوتی ہے۔ اس میں ایک طرح کا ماسک ہوتا ہے جو کہ ناک پہ لگا کر، اور چھوٹی سی ایک مشین ہوتی ہے جیسے پرانے زمانے میں ٹرانزسٹر ہوتے تھے، اس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتی ہے، اور اس سے آپ کے جو ہے مائنڈ کو مسلسل آکسیجن ملتی رہتی ہے، چاہے آپ کی سانس بھی رک جائے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وزن کم کریں، زیادہ تر موٹے افراد کو ہوتا ہے، ورزش کریں، تمباکو نوشی، شراب نوشی ترک کریں، اپنی لائف اسٹائل میں چینجز لائیں۔ اور بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو جو لوگ سوتے ہیں، جو بالکل سیدھا سوتے ہیں، یہ اس دوران بہت ہی زیادہ زور کے خراٹے لیتے ہیں، تو کروٹ کے بل سونے سے وہ خراٹے کم بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور ہوتا ہے کہ منہ کے آلات ہوتے ہیں، کچھ خاص کیسز میں جو ہیں وہ ڈینٹسٹ سے آپ ایک ڈیوائس بنوا سکتے ہیں جو کہ آپ اپنے جبڑے پہ فکس کریں گے رات کو سوتے ہوئے، تو وہ جبڑے اور زبان کو آگے رکھتی ہے، تو اس طرح سے پٹھے پیچھے گر نہیں پاتے گہری نیند کے دوران، جو گلے کے ہیں نا مسلز وہ۔ تو سرجری کا بھی آپشن موجود ہے، اگر یہ سارے علاج کوئی بھی کام نہ کریں تو ایک تھروٹ کی سرجری ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو احتیاط کیجیے، اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا ان میں سے کئی علامات کسی بھی علامت کا سامنا کر رہا ہے تو یہ محض اچھی نیند نہ آنا نہیں ہو سکتا، یہ سلیپ ایپنیا ہو سکتا ہے، اور اس کا علاج نہ ہونا پیچیدہ بیماریوں کو بڑھانا یا پھر سوتے میں ڈیتھ ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کیا کریں، اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، اپنے علامات کے بارے میں بتائیں، اور ایک سلیپ اسپیشلسٹ سے رجوع کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو میری مفید لگی ہے اور انشاءاللہ لگی ہوگی تو اسے لائک کریں، دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کسی کی زندگی بچانے کا باعث بن جائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ ایسی ہی صحت سے بھرپور ویڈیوز سے جڑے رہیں، اچھی نیند سوتے رہیں، صحت مند رہیں۔ چلیں ملتے ہیں مزید معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔